10 जनवरी साल की पहली एकादशी पर जिस घर में खाई जाती हैं यह दो चीज दौड़ी चली आती हैं माता लक्ष्मी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। साल की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह चीज जरूर खा लेना। चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। यह प्रत्येक माह में 2 बार आती है और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करने से घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। आपको बता दें कि साल 2025 की पहली एकादशी बहुत खास है। यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी मानी जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकादशी का व्रत प्रत्येक साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को सही तरीके से रखने से परिवार के सभी सदस्य मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पंचांग के अनुसार इस बार 2025 की पौष माह की शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 जनवरी 2025 को पौष माह की शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा पौष मास की पुत्रदा एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ समय 10 जनवरी 12:13 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बड़ा ही फलदायी होगा, जिससे आपको पूजा अर्चना करने का विशेष फल प्राप्त होगा। 2025 की पौष मास की पुत्रदा एकादशी अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का शुभ योग बन रहा है। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस शिव योग में व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जातक के जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को लगाने और भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करने से व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है। जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूल कर भी साल की पहली एकादशी पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए जानते हैं साल की पहली एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का भोग विष्णु जी को लगाना चाहिए। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखें। नंबर 1, शकरकंद।
शकरकंद पुत्रदा एकादशी पर एक आदर्श सब्जी मानी जाती है क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसे सेंधा नमक और घी में हल्का पकाकर तैयार किया जा सकता है। साथ ही शकरकंद को उबालकर या भूनकर भी खाया जा सकता है। इसके अलावा इसे मीठा और पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। अगर आपने पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखा है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान इसका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के लिए प्रिय मानी जाती है, इसलिए इसे पूजा में अर्पित किया जा सकता है। इस सब्जी को भोग में अर्पित करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को जीवन में शांति और संतोष मिलता है। नंबर 2, पालक की सब्जी। पालक को एक प्रकार की शाकाहारी और सात्विक सब्जी माना जाता है जिसे पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और पौष्टिक भी होती है। पालक को सेंधा नमक और घी में पकाकर बनाना चाहिए। इस सब्जी को बिना प्याज और लहसुन के बनाना आवश्यक होता है क्योंकि एकादशी के दिन तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित होता है। पालक को हल्का भूनकर सूखे के रूप में भी खाया जा सकता है। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में भी सहायक होती है, शरीर को ताजगी प्रदान करती है। इसके अलावा इसका सेवन करने से मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, तिल का भोग। साल की पहली पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तिल को पवित्रता और सकारात्मकता का ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। नंबर 4, गुड़ का भोग। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। गुड़ से बने व्यंजन जैसे गुड़ की खीर, लड्डू, पंजीरी भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही गुड़ का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं, जिस व्यक्ति के रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। नंबर 5, दूध से बने व्यंजन। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध और उससे बने व्यंजन अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन व्यंजन बनाते समय शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, तुलसी दल। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी भोग में तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें। तुलसी के बिना भोग अधूरा रहता है, इसलिए इसे ज़रूर अर्पित करें। लेकिन तुलसी को एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़कर रख सकते हैं और उसे भोग में अर्पित कर सकते हैं। नंबर 7, पंचामृत। पंचामृत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि पंचामृत पंच पवित्र सामग्रियों से बनाया जाता है, जैसे दूध, दही, घी, शहद और चीनी। यह मिश्रण शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इसे भगवान विष्णु को अर्पित करते समय तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, इससे इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। नंबर 8, फल। भगवान विष्णु को पुत्रदा एकादशी पर फल अर्पित करना शुभ होता है। इस दिन पूजा में ताज़ा और शुद्ध फलों का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर किन चीज़ों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जैसी सब्जियां एकादशी के दिन नहीं खानी चाहिए क्योंकि यह तामसिक होती हैं। इनका स्वाद तीव्र और उत्तेजक होता है, जो पूजा के समय शांति और संतुलन में विघ्न डालता है। इसके अलावा तीखा, मसालेदार भोजन मानसिक तनाव और अशांति का कारण बनता है। ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सात्विक और शुद्ध भोजन होना चाहिए, जो मन और शरीर को शांति दे। नंबर 2,
बेसन और तला हुआ भोजन, बेसन से बनी हुई चीज़ जैसे पकौड़ी, कचौड़ी पुत्रदा एकादशी के दिन हमें नहीं खानी चाहिए। नंबर 3, बैंगन का सेवन। पुत्रदा एकादशी पर बैंगन खाना निषेध माना गया है। धार्मिक मान्यता है बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। नंबर 4, करेले का सेवन। करेला भी तामसिक सब्जियों में गिना जाता है, इसलिए इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन हमें इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 5, प्याज और लहसुन। पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन में तीव्र गंध और तामसिक गुण होते हैं जो मानसिक और आत्मिक शांति को बाधित करते हैं। इसलिए प्याज और लहसुन का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों में, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।